पूरे संसार को कुरान ने पूरी मानवता को 2 हिस्सों में बांट दिया, मोमिन और काफिर। और हर मोमिन का फ़र्ज़ क्या है? काफिरों को मारना। काफिरों को मारना, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद इन द पाथ ऑफ अल्लाह, या अल्लाह के मार्ग में जिहाद करना। अच्छा, अब जिहाद को भी कुछ मैनिपुलेट किया जाता है कि तो इसका मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, ऐसे भी बोल देते हैं। लेकिन जब आप वो आयतें देखेंगे उनमें स्पष्ट है कि मारना है। लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट टर्म और आती है जो है किताल फ़ी सबीलिल्लाह। अब किताल शब्द का रूट है कत्ल। कत्ल क्या होता है हम सब जानते हैं। तो किताल फ़ी सबीलिल्लाह का अर्थ है लड़ना और मारना। किन्हें मारना? काफिरों को मारना, अल्लाह के मार्ग में मारना, जिहाद करना, किताल करना। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, या स्मार्टली क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे किताल आता है उसे भी ये कई बार जिहाद में ट्रांसलेट कर देते हैं। जबकि ओरिजिनल जो अरबी भाषा की कुरान है उसमें, पूरी कुरान में जिहाद शब्द आता है लगभग 35 बार और किताल आता है 123 बार। तो किताल फ़ी सबीलिल्लाह इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिकली इनका मैसेज है। एक डिवीज़न की मानवता की, दूसरी डिवीज़न जो की है वो है पूरी की पूरी धरती की, कि जहाँ पर इस्लाम का शासन है, जहाँ पर मुसलमानों का शासन है वो है दरुल इस्लाम, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दरुल हर्ब, यानी वो ज़मीन जहाँ पे लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक कि सारी दुनिया पे इस्लाम का शासन नहीं आ जाता। चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 193, कि तब तक लड़ते रहो जब तक कि सिर्फ अल्लाह का शासन नहीं हो जाता। ये कुरान का ब्रीफ में मैसेज है। और इसके अलावा और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इतना रेडिकलाइज करती हैं? एक तो ये आपने बताया जी, और क्या है ऐसे मेंशंस हैं? और देखिए, रेडिकलाइज करने के लिए एक तो कुरान ये रही, इसमें अल्लाह ने बोला तो तुझे करना ही पड़ेगा। अल्लाह ने बोला है जिहाद करना तेरे लिए फ़र्ज़ है, काफिरों के गले काटना तेरे लिए फ़र्ज़ है, काफिरों के दिलों में दहशत बिठाना तेरे लिए फ़र्ज़ है, वो करेगा। इसके अलावा जो मोहम्मद की बायोग्राफ़ी है उसे बोलते हैं सीरतुल रसूल अल्लाह, मोहम्मद की जीवनी या रसूल की बायोग्राफ़ी, कुछ भी नाम दे लें आप। मोहम्मद ने अपना सारा जीवन क्या किया? गरीब परिवार में पैदा हुआ था। जब 24-25 साल का होता है तो 40 साल की एक बड़ी धनी महिला थी खदीजा, उसके साथ इसकी शादी हो जाती है। तो शादी हो गई, अब पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं है। वहाँ मक्का के आसपास उस समय, ये हम बात कर रहे हैं सन 610 के आसपास की, क्रिश्चियनिटी जेरूसलम के आसपास से फैलना शुरू हुई और यहाँ तक पहुँच चुकी है। सीरिया तक पहुँच गई, आसपास के कई एरियाज़ में पहुँची जहाँ पर मोहम्मद उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है। उससे पहले जूडाइज़म फैल रहा था, तो इनके इलाके में यहूदी भी रहते हैं। तो 3 तरह की पॉपुलेशन थी वहाँ, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ और जो आम मक्का के लोग हैं। मक्का के लोगों की जो उस समय की स्थिति थी वो आज के हिंदू समाज जैसी थी। बहुत सारे देवी देवता, जिसकी जिसको इच्छा उसकी पूजा करेगा, जिसकी नहीं इच्छा उसकी नहीं करेगा। हर गांव का एक ग्राम देवता होता था। हर व्यक्ति के घर में उसके अपने देवी देवता की मूर्ति होती थी, जिसे वो प्रणाम करके निकलता था और आके उसे प्रणाम करता था, फिर घर में एंटर करता था। तो मतलब मूर्ति पूजक थे वो? मूर्ति पूजक। और कौन से फॉलो करते थे वो लोग धर्म को? अब उसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा करते थे। और जो आज जिसे हम काबा मस्जिद बोलते हैं, उस समय उस काबा में और उसके आसपास 360 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां थी और चित्र थे। वो उनकी अपनी भाषा में उनके नाम रखे हुए थे उन्होंने। तो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ज्यूज़ हैं और क्रिश्चियंस हैं। मोहम्मद स्मार्ट आदमी था, बहुत बातें करने में स्मार्ट था, बिज़नेस करने में भी स्मार्ट था। तो प्रोबेबली उसने ये समझ में आया कि ये जो मोनोपोली करने वाले रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों एक किताब की बात करते हैं और पैगंबर की बात करते हैं, और यहाँ पर एक ही या तो यहोवा की को इबादत करनी है या जीसस की इबादत करनी है। तो इसने इनिशियली इस्लाम को इन्हीं दोनों के पैटर्न पे बनाया, स्पेशली जूडाइज़म के पैटर्न पे बनाया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले जो इसके 12-13 वर्ष थे, जब तक ये मक्का में रह रहा था, ये इबादत करने के लिए जाते तो काबा मंदिर में थे, लेकिन अपना मुंह करते थे जेरूसलम की ओर, क्योंकि इनका कहना था वो हमारे लिए पूजा का स्थल है।
या इबादत गाह है वो हमारी। काबा को ही कुछ नहीं समझते थे उस समय, और जिधर मुंह करके इबादत की जाती है उसे कहते हैं किबला। तो ये 12-13 वर्ष तक, जब तक ये मक्का में था, ये जेरूसलम की ओर मुंह करके इबादत करता था, और आम जो लोग थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जैसे इन्होंने वहाँ अलग अलग देवी देवताओं को बुरा भला कहना शुरू किया, तो लोगों ने इनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। देन ही शिफ्टेड ओवर टू मदीना, जहाँ पर के कम पढ़े लिखे लोग रहते थे और इसकी फॉलोइंग वहाँ थोड़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ जाकर इन्होंने अपनी सेटलमेंट की, वहाँ सेटल होना शुरू किया। और अब इन द मीन टाइम इसकी जो पत्नी थी खदीजा, उसकी मृत्यु हो गई, तो पैसों की कमी आ गई। तो फिर इसने बोला कि अल्लाह का पैगाम आया है कि जितने भी काफिर हैं तुम इनको लूट सकते हो। तो अब लूटमाट मचानी शुरू कर दी, और अल्लाह का पैगाम ये आया था कि जो लूट का माल लाओगे उसमें 20% शेयर पैगंबर का होगा, 80% तुम आपस में बांट लोगे। तो ये बता के इन्हें बताया जाता है कि ये जो तुम्हारे आसपास काफिर हैं तुम इन्हें लूट सकते हो। और इनकी, और लूट के माल में क्या क्या आता है, उनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो तो आती ही आती है, उनकी पत्नियां, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे भी उसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव तब भी था और आज भी है कि आप किसी भी नालायक आदमी को बोलो कि तू हमारे साथ मिल जा और हम लूट के लाएंगे, इनकी जो लड़कियां वो भी तेरे लिए काम आ सकती हैं और इनकी दौलत भी आएगी। तो इस तरह से आम लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, ये जिहाद करने का तुम्हारा इनाम है जो अल्लाह तुम्हें देता है। तो इसमें ये भी मेंशन्ड है कि उनकी जो महिलाएं हैं, हाँ, बच्चियां हैं, उनको भी लेके आओ, उनको गुलाम बना लो। उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है मा मलकत अयमानुकुम, जो तुम्हारे हाथ में माल आ गया। जो हम हमारे देश में या बॉलीवुड में बोला नहीं आता, लड़कियों को माल बोल देते हैं, वो यहाँ से निकल के आता है। महिलाओं को माले गनीमत बोला जाता है या मा मलकत अयमानुकुम बोला जाता है। और जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी आयत नंबर 24 स्पेसिफिकली बताती है कि जब तुम जिहाद करने जाओ, जो काफिरों की महिलाएं तुम्हारे कब्जे में आ जाती हैं, उनको तुम जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो।